नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने कौन से इस मुद्दे पर बात कर चर्चाएं बना रखी हैं और जिसके तहत में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में आप इस वीडियो पर संपूर्ण तरीके से बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में अगर जी आप कर्मचारी हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारी तो आपके लिए बहुत खुशखबरी का समय आ चुका है और जिसके तहत में आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और समय के साथ में आप अगर जी अंत तक बने रहना तो इसके साथ में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ में अगर जी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और इसके साथ में अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके दोस्तों के साथ में भी सेंड कर देना। तो जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खुशी भी आ चुकी है और जिसके तहत में आज की इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कौन से मुद्दे पर बात कर रखी है और जिसके तहत में आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने करोड़ों कर्मचारियों को लेकर जो करोड़ों कर्मचारी हैं प्राइवेट सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खुशखबरी भी दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुविधाजनक को लेकर अब इस बात कर रखी है गवर्नमेंट सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सुविधा शुरू होने के बाद में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 नहीं भरना पड़ेगा। अब इसको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ी बढ़ावलित कर ली गई है कि पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाता धारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने के बावजूद आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है और जिसको लेकर सुबह बड़े कर्मचारियों को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ी अपडेट भी जारी कर दी गई है। और ईपीएफओ के अपडेट की जारी में बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, और इसके साथ में आपको बताऊं कि ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव भी कर दिए गए हैं। और जिसके तहत में आपको बता दूं तो बड़ा बदलाव किया जा चुका है और जिसके तहत में आपको पूरी जानकारी बताएं कि यदि आपको ईपीएफओ सदस्य अपनी नौकरी बदलता है तो उनकी पीएफ की राशि स्वावलंबित रूप से अपनी कंपनी या नियोक्ताओं को स्थानांतरित कर दी जाएगी। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि किसी भी सदस्य को सदस्यता के लिए आवेदन फॉर्म फिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी और नए नियम भी लागू कर दी गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है और जिसको लेकर बताया जा रहा है कि नई सुविधा शुरू होने के बाद में कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 नहीं भरना होगा। और जिसके तहत में आपको पूरी जानकारी बताऊं तो इसके पहले नौकरी बदलते समय आपको पीएफ खाता धारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और होने के बावजूद आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती है। और यूएएन इसके तहत में एक विशेष प्रकार का फॉर्म फिल करना पड़ता था और जिसको लेकर आज के बाद में ये कोई मुद्दा नहीं रहने वाला है। और इसके तहत में आपको बताऊं कि इसके बाद में कुछ ही दिनों में ये राशि नई कंपनी को हस्तांतरित कर सकती है और नई व्यवस्था में आपको कई औपचारिकताएं पूरी भी की जा सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भ्रम की आशंका समाप्त हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर रखते हुए बता दिया गया है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसका यूनियन पीएफ खाता नई कंपनी या नियोक्ताओं के द्वारा जोड़ा जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उन्हें पीएफओ की वेबसाइट पर जाकर पुराने पीएफ को नए खाते में ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में ईपीएफओ के सदस्यों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन भ्रम की आशंका थी। और इसके तहत में इसके अलावा आपको पुराने और नए नियोक्ताओं को भी अब अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। और जिसके तहत में आपको बताऊं कि अब इस प्रक्रिया में सदस्य की कोई भूमिका नहीं होगी, जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूनियन पीएफ खाता धारकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच में राहत में कार्य भी मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इसको लेकर ये एक सदस्य का ही पीएफ खाता धारकों को एक साथ में जोड़ने की अनुमति भी देता है। और जिसके तहत में आपको बताऊं कि इसके अलावा में यूनियन सेवाओं को प्रदान भी की जा सकती हैं। और इसके तहत में पीएफ खाता धारक हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने इस वक्त की जो बड़ी खबर बताया है उसको लेकर अगर जी बात करें तो इसके तहत में
मतलब ईपीएफओ के नए सदस्यों को लेकर यूनियन कार्ड और आपको बता दूं कि पीएफ पासबुक डाउनलोड कर भी सकते हैं। और जिसके तहत में इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वेतन का 12% पीएफओ मतलब ईपीएफओ के नियमों के अनुसार में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12% पीएफ में योगदान करना होगा। और जिसके तहत में आपको बताऊं तो नियोक्ताओं को भी समान रूप से योगदान देना होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस खाते के माध्यम से भविष्य में एक कुछ नया नियम भी बन सकता है, और जिसको लेकर देश विदेश की आपको बड़ी खबरें ताज़ा इस यूट्यूब चैनल पर से जुड़े रहेंगे। तो कर्मचारियों की पेंशन भी जल्द ही लौटाने वाले हैं। और इसके तहत में आपको बता दूं कि पूरी जानकारी के मुताबिक में तो इसके मतलब पूरी जानकारी के अनुसार में तो पीएफ खाता धारकों को लेकर 8वें पे कमीशन में बड़ा बदलाव भी होने जा रहे हैं। और जिसके तहत में आपको बता दूं तो 8वें पे कमीशन के अनुसार में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, और इस दिन 8वां वेतन आयोग होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो 8वां पे कमीशन है वो वेतन वर्तमान पेंशन योजना के तहत में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन के 10% काटता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जबकि सरकार कर्मचारियों को मूल वेतन का 70% उसी खाते में जमा करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि योजना के कारण राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गए हैं, और विपक्ष के द्वारा संचालित कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन की योजना के द्वारा आपको वापस लौटा रही हैं। और जो पेंशन भोगी हैं उनको अंतिम मासिक वेतन का 50% गारंटी देती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि और वहीं पर कर्मचारियों को किसी भी योगदान के बिना आप रह सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 1947 में से अब तक 7वां भुगतान है वो आयोग है वो बनाए जा चुके हैं। और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन भी किया जाता है। और जिसको लेकर चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और सशस्त्र बलों और पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ेगा, और वेतन भुगतान पर 8वें आयोग के गठन की मांग भी की गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कर्मचारियों को कोरोना काल के दौरान में निलंबित किए गए डी को भुगतान में 18 महीने के बकाया भुगतान करने को कहा जा रहा है। और जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 2024 में पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं, और जिसमें ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के नए स्तर बनाने के मुद्दे पर चर्चाएं बन सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई भी औपचारिक आधिकारिक रूप से बयान नहीं बढ़ाए गए हैं। और इसको लेकर बढ़ेगी बेसिक सैलरी, उसको लेकर अगर जी बात करें तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में कर्मचारियों की लगी लॉटरी और निकल जाएगी। जिसको लेकर इसके अलावा कर्मचारियों और तत्परता अनुपात में आपको बढ़कर 3.68 गुना हो जाएगा। और जिसको लेकर जनवरी में लागत प्राइमरी 50% भी हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कर्मचारियों को लेकर बेसिक सैलरी में करीबन 44.44% का इजाफा हो सकता है। और इस लिजावन से सैलरी की 3 गुना बढ़ोतरी का संभव भी बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबरें हैं कि वेतन कर्मचारियों के काम के परिणामों से जुड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर आई थी सामने, और इसी के साथ में आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको हर रोज ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और इसके साथ में आप सभी को हमारे वीडियो को लाइक करना है सभी कर्मचारियों से। और आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखा है तो आपको संपूर्ण रूप से ये भी समझ में आया होगा कि कौन सा बड़ा नियम लागू हो सकता है। और ये एकदम सच और सच्चा में चल रहे नियमों को लेकर आज की